रामराज की कोई तुलना नहीं है, लेकिन काम की है। भारतीय जनता पार्टी केवल जुमला पार्टी है, वो जुमले उछालती है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज अयोध्या में हैं। अयोध्या में उन्होंने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और भगवान राम का भी आशीर्वाद लिया। हमारे साथ बात करने के लिए मनीष जी खुद ही हैं। सर, आम आदमी पार्टी भी आज अयोध्या में आ गई। चुनावी कहा जाए कि चुनावी अभियान की शुरुआत यहाँ से एक मजबूती देने की कोशिश। देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति करने के लिए पैदा हुई है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे देश में जिस तरह की राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है, उसमें प्रेरणा राम राज्य से मिलती है। आज भी दुनिया में गुड गवर्नेंस के लिए, जनता की खुशहाली के लिए, सरकार चलाने के लिए राम राज्य से बढ़िया और पवित्र शब्द का गठन नहीं हुआ। उससे बड़ी प्रेरणा आज भी नहीं है लोगों के पास। तो आज हम भगवान राम के दर्शन करने के लिए और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए इसीलिए आए कि उत्तर प्रदेश में सरकार बने और देश भर की राजनीति भगवान राम की राजनीति से प्रेरणा ले, जिसमें वो सबरी को भी उतना ही पवित्र मानते थे, जिसमें वो अपने नगरी के रहने वाले सभी लोगों को इंसान के रूप में सबको बढ़िया मानते थे और सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य, इसकी व्यवस्था हो, अच्छे स्कूल बने। की बात आप कर रहे हैं, उस राम राज्य पर बीजेपी अपना कॉपीराइट समझती है, वो एक अधिकार समझती है। तो आपका राम राज्य और बीजेपी के राम राज्य में क्या अंतर है? देखिए, राम तो सबके हैं। बीजेपी भी अच्छे स्कूल बनाए, किसने रोका है बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ अच्छे स्कूल बनाए और उसमें बच्चे पढ़ के देश की तरक्की करें, समाज का कल्याण हो, किसने रोका है भारतीय जनता पार्टी से? रामराज की कोई तुलना नहीं है, लेकिन काम की है। भारतीय जनता पार्टी केवल जुमला पार्टी है, वो जुमले उछालती है। हमें भगवान राम का आशीर्वाद मिला, उनकी कृपा दिल्ली में हुई, हमने करके दिखाया। और मैंने जब बीजेपी वालों से कहा कि भाई कोई एक स्कूल तो बता दीजिए जो आपने दिल्ली की तरह बनाया हो, तो उन्होंने चारों तरफ से पुलिस घेर ली। बोले नहीं, स्कूल देखने नहीं जाने देंगे। वो तो कह रहे हैं कि तमाम यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए हैं। वो अपना काम के दम पर ही कह रहे हैं कि हम काम के दम पर फिर से सत्ता हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश वो राज्य है, अनफॉर्चुनेटली, जहां से मैंने ऐसी भी खबरें देखी हैं संतोष जी, जहां मिड डे मील में नमक और रोटी खिलाई जा रही थी और जब एक आप जैसे पत्रकार ने उस बात को उठाया तो उसको 6 महीने जेल में रहना पड़ा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई वहां आवाज उठाने की। ये राम राज्य है तो माफ कीजिएगा, भगवान राम की प्रेरणा से ये राम राज्य नहीं है, किसी और की प्रेरणा से होगा। आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा भी निकाल रही है। उस तिरंगा यात्रा के जरिए कैसे जो चुनावी जो आपकी जो रणनीति है वो मजबूती देंगे? तिरंगा यात्रा का उद्देश्य, देखिए, इस तिरंगे का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है? बाबा साहब ने संविधान रचा, उसमें से हमें फिर एक तिरंगा निकला है। इसका मकसद है कि तिरंगे के नीचे खड़े हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, तिरंगे के नीचे खड़े हर व्यक्ति के लिए अच्छा रोजगार की व्यवस्था हो, उसको रिश्वत ना खिलानी पड़े, स्त्री पुरुषों में भेदभाव ना हो, कोई जाति छोटी ना हो, कोई बड़ी ना हो, सब बराबर हों। तिरंगे के नीचे जो खड़ा है वो भारतीय होना चाहिए। तो ये इसलिए उस तिरंगे के नीचे खड़े होकर हमको संकल्प लेना है और वो राजनीति स्थापित करनी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति सर जातिगत जो समीकरण है उसके इर्द गिर्द घूमती है। बीजेपी है वो तमाम वर्ग सम्मेलन कर रही है, बीएसपी भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, लेकिन आपके पास अगर कहा जाए जातिगत वोट बैंक जो एक मजबूत आधार माना जाता है राजनीति का, वो क्या मानते हैं? कहाँ जातिगत कोई वोट बैंक है कि नहीं है? हमारा वोट बैंक वो है जिसका जिक्र संविधान की परिकल्पना में, उसकी प्रस्तावना में बाबा साहब ने किया है। हमारा वोट बैंक वो है जिसके साथ भेदभाव हो रहा है, वो है जिसके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, जिसके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, वो किसान है जिसको महंगी बिजली देनी पड़ रही है, वो शहर में रहने वाला वो आदमी है जो मेहनत करने के लिए शहर गया लेकिन उसको तनख्वाह इतनी नहीं है जितना उसका बिजली का बिल है। हमारा वोट बैंक वो है। आम आदमी पार्टी पंजाब में भी अब है और गुजरात में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के अब आम आदमी पार्टी पंजाब और गुजरात में कैसे देख रही है? आम आदमी पार्टी अभी पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा के चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को बहुत उम्मीद से देख रही है। एक बार ये चुनाव हो जाएं, हालांकि गुजरात की जनता ने संकेत दे दिया है कि अब गुजरात के लोग आजिज आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के इस प्रतीकात्मक मोहजाल से और वो निकलना चाहते हैं। उन्होंने संकेत दे दिया है। अब ये वाले जो 4 विधानसभा के चुनाव हैं इसमें आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से लड़ेगी और उसके बाद में फिर गुजरात का चुनाव भी लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के आपके नेता हैं संजय जी, वो उत्तर प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगाते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार कहती है सारे आरोप झूठे हैं और उल्टे संजय जी पर ही तमाम मुकदमे दर्ज करवा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार काम तो कुछ करती नहीं है। मैंने पूछा भाई स्कूल कहाँ बना है, तो बोले नहीं स्कूल नहीं देखने जाने देंगे, स्कूल बनाया होता तो फिर स्कूल देखने जाने देते होते। भ्रष्टाचार के जितने आरोप संजय सिंह जी ने लगाए हैं उनमें से एक भी झूठा हो तो बताइए। सारे के सारे आरोप तथ्य सहित रखे हैं। आप संजय सिंह पे मुकदमे दायर करके संजय सिंह की आवाज दबाना चाहते हैं। अरे तथ्यों का जवाब दीजिए ना। संजय सिंह की आवाज दबाने से तो सच थोड़ी दबेगा। संजय सिंह की आवाज दबने वाली नहीं है, वो आम आदमी की आवाज है। मामले में नोटिस आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी कि किसी के साथ अभी जाएगी? क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं विपक्षी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो दल हैं वो साथ में आ जाएं, खास करके छोटे दल, और अभी आम आदमी पार्टी को छोटे दल के तौर पर ही माना जा रहा है। देखिए, छोटा दल कौन है और बड़ा दल कौन है ये कोई दल तय नहीं करता, वो जनता तय करती है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल बड़ा है। उन्होंने बहुत दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। दिल खोल के वो इस बार बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर हम जा रहे हैं लोगों के बीच में। और छोटा दल कौन है, बड़ा दल कौन है, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा सबने तोड़ा है। किसी ने समाजवाद के नाम पे तोड़ा है, किसी ने राम राज्य के नाम पे तोड़ा है। आज अगर, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया, किसी बच्ची का बलात्कार हो जाए और रात को पुलिस पत्रकारों पे दबाव डाल के उनको किनारे करते हुए रात को 2:30 बजे उस बच्ची का अंतिम संस्कार बिना परिवार से सहमति लिए हुए करवा दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको बलात्कार की घटना दबानी है, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि उसके सत्ता के चहेते कुछ लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया था। ये कौन सा राम राज्य है? आप बीजेपी के ऊपर मंदिर की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। आप भी तो मंदिर आ गए। मैं तो राम की शरण में आया हूँ और सब आए राम की शरण में। राजनीति करने नहीं आए। बिल्कुल होनी चाहिए, राम के नाम पे भी राजनीति होनी चाहिए। भगवान राम सबके हैं और भगवान राम के इस मंदिर में खड़े होके, सारे दल खड़े होके अपने दिल पे हाथ रख के और भगवान राम की मूर्ति, भगवान रामलला की मूर्ति के सामने खड़े होके अपने अंदर झांक के देखें कि उन्होंने जब जब उनको सत्ता मिली, उन्होंने उस सत्ता का इस्तेमाल भगवान राम के भक्तों के लिए किया या धंधे के लिए किया। सरयू किनारे से, राम की नगरी से आम आदमी पार्टी के बड़े सरयू सिसोदिया क्या वादा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता से? सरयू माँ बहुत महान है। इसने भगवान राम के चरणों का स्पर्श भी किया है और देश की सबसे महान नदी माओं में से एक है। यहाँ आके तो हम बस अपने आप को यही महसूस करते हैं कि देखिए, इसका नदी जो है ना बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है। तो ये नदी हमें यही सिखाती है कि रुकेगा कुछ नहीं। मौका मिला है, किसी की प्यास बुझा दो, राजनीति करने का मौका मिला है, कुछ लोगों की सेवा कर लो, नहीं तो रुकेगा कुछ नहीं, सब बह जाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आप पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्होंने सरयू के बहते पानी से कहा है कि रुकेगा कुछ नहीं, बस अगर वक्त है तो लोगों की प्यास बुझा दो। यही राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए। कैमरा पर्सन हरीश कांडपाल के साथ संतोष कुमार,